अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि अब हमारे पास जो है वो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने माइनस करना हो, अब ज़ाहिर बात है अब पहले हमारे पास एक ही था तो हम लोग इसलिए सिर्फ z को यूज़ कर रहे थे। अब हमारे पास दो हैं तो z1 और z2 जो है वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, अब उनको हम दो नंबर्स को इस तरह से हम शो करेंगे, तीन होंगे तो z1 z2 z3 और इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो आपका जो है वो ये क्या होगा कि z1 माइनस z2, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको जो है वो ये माइनस को अंदर भी लेके जा सकते हो, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो z2 है अगर हम इसको इसके साथ लेना चाहें तो फिर क्या बन जाएगा, ये z2 का इन्वर्स बन जाएगा, जैसे यहाँ पे ऊपर z का इन्वर्स हम लोगों ने डिफाइन किया था। और दूसरी बात ये कि बटे में जो भी चीज़ होगी यानी कि z2 जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ आगे कॉन्जुगेट की उसने डेफिनेशन दे दी है कि इफ़ z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा कॉन्जुगेट है तो उसको z बार के साथ शो करते हैं, ठीक है। और उसमें जो है वो क्या करते हैं, हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ द फॉर्म बी आयोटा वेयर बी इज़ अ रियल नंबर आर कॉल्ड द प्योर इमेजनरी पार्ट, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, ज़ीरो है, तो उसको हम लोग प्योर इमेजनरी नंबर कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट को ज़ाहिर बात है जब हम ऐड करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये a प्लस आयोटा बी होगा, ये क्या होगा a माइनस आयोटा बी, तो प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा बी के साथ ख़त्म हो गया और a में a ऐड हो जाएगा तो 2a, ठीक है। और ये a जो है वो क्या था, रियल पार्ट था, तो ये 2 रियल ऑफ z हम लोग यूँ लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग कॉन्जुगेट को और नंबर को माइनस करेंगे z माइनस जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, तो ये क्या होगा a प्लस आयोटा बी था, ठीक है, और माइनस करेंगे जब तो a माइनस आयोटा बी तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। और आपका जो है वो क्या हो जाएगा, और आपका जो है वो a ख़त्म हो जाएगा और आपका जो है वो आयोटा बी के अंदर ऐड हो जाएगा और वो आयोटा बी की जगह पे आप इमेजिनरी ऑफ ये बी की जगह पे आप इमेजिनरी ऑफ z लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो और वही चीज़ें यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर रहा है वो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर ये आप लोग पढ़ चुके हो कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसमें एसोसिएटिव होल्ड करती है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करती है। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं कि अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं उसका कॉन्जुगेट अगर दे दिया जाए तो कॉन्जुगेट को हम दोनों नंबर्स पे अलग अलग करके भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में होता है हमारे पास कि दो सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट ले लो या कॉन्जुगेट लेके सब्ट्रैक्ट कर लो, एक ही बात है। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी होता है कि मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट ले लो या कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। इसी तरह डिवीजन में भी होता है। तो इसको इस प्रॉपर्टी को जो है वो ये चीज़ होती है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि डिवाइड कर देना, स्प्लिट कर देना, अलग अलग कर देना। तो इसमें कॉन्जुगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ कॉन्जुगेशन कहलाता है ये हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद ये कहता है कि अगर हम किसी नंबर का डबल कॉन्जुगेट ले लें, ठीक, तो वो हमारे पास ओरिजिनल नंबर ही आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास z जो है वो क्या है, a प्लस आयोटा बी है, उसका एक दफ़ा कॉन्जुगेट ले लेंगे z माइनस आयोटा बी आ जाएगा। सेकेंड टाइम जब लेंगे तो माइनस जो है वो दोबारा से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ओरिजिनली z ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। ये कुछ प्रिलिमिनरीज थी, कुछ डेफिनेशंस थी जो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो की हैं। उसके बाद है आर्गन डायग्राम, ये आपको जो है वो ड्रॉ करना जो है वो फर्स्ट ईयर में जो है वो सिखा दिया गया है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप लोग जो है वो क्या करते हैं कि इसको जैसे हम लोग रियल नंबर्स को जो है वो क्या करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है वो शो कर रहे होते हैं, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो हम लोग जो है वो जिसमें शो करते हैं वो उसको हम लोग जेड प्लेन का नाम देते हैं, ठीक है। अब जिस तरह एक्स एक्सिस होता है वाई एक्सिस होता है नॉर्मली, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जेड प्लेन के अंदर जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास उसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस की जगह पे लिखते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट था उसमें हम रियल एक्सिस कहते हैं उसको, यानी कि उसमें हम लोग रियल वाला पार्ट शो करते हैं, वो नंबर जो भी हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -7 हो, कुछ भी होगा, ठीक है। और जो हमारे पास जो है वो इमेजिनरी वाला पार्ट होगा, वाई एक्सिस जो होगा उसमें हम इमेजिनरी पार्ट शो करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हमारे पास जो है वो आगे उन्होंने डिफरेंट जो है वो शो भी किया हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आगे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो डायग्राम का जो आइडिया था ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था J.R. आर्गन, तो उसी के नाम पर जो है वो उसको आर्गन डायग्राम कहा जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसमें यही बात उन्होंने बता दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास आर्गन डायग्राम के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन वेक्टर, या आप उसको जो है वो पोजीशन वेक्टर के साथ भी शो कर सकते हो, और उसको जो है वो यानी कि जो p जो है वो हमारे पास एक पॉइंट a b होता है, यानी कि 0 से लेके उस पॉइंट तक, यूजिंग द टेक्निक ऑफ वेक्टर एनालिसिस, यानी कि आप लोग जो है ये फर्स्ट ईयर में जो है वेक्टर के अंदर जो है वो ये आप लोग काम कर चुके हो। उसके बाद
नेक्स्ट है जी हमारे पास कंसीडर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 रिप्रेजेंट किए गए हैं डायग्राम के। फिर Z1 को जो है वो हम लोगों ने OP का नाम दे दिया है, Z2 को OQ का नाम दे दिया है। तो उसका जो है वो जो है वो हमारे पास सम जो है वो हम लोग जो है वेक्टर्स में जिस तरह से हम करते हैं कि फिर हम लोग जो है वो उसका ये जो दोनों का सम होता है वो हम लोग जो है वो यहाँ पे इस तरह करके इसके जो है वेक्टर्स लेते हैं कि हम लोग जो है ये शो करते हैं कि ये जो है ये Z2 के पैरेलल एक हम ले लेते हैं उतनी ही लेंथ का, और एक ये यूँ ले लेते हैं। ये ट्राइंगल हमारे पास पैरेललोग्राम से एक बन जाती है और इसके सेंटर में हम लाइन शो करते हैं। तो ये जो OR होता है ये उसके सम का आंसर जो है वो शो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो यही चीज़ इसमें हमें बताई हुई है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी इफ़ OQ रिप्रेजेंट द Z2 एंड PS जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास जो है -Z2। ठीक है, अच्छा जैसे हमारे पास ये डायग्राम है जी, इसमें हमारे पास जो है वो OQ जो है वो हमारे पास क्या है Z2 है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट उसने जो है वो PS जो उसने हमें बताया है वो क्या है। अब यार बात है इसकी डायरेक्शन अगर इधर जा रही है, अगर हम इसके पैरेलल एक बनाएं और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें तो वो हमारे पास PS जो है वो हमारे पास क्या होगा इक्वल टू QO बन जाएगा। OQ नहीं QO, क्योंकि हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो वो उसका क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो तो फिर हमारे पास जो ये जो OS है ये हमारे पास जो है वो क्या, और ये जो OP है ये Z1 को शो कर रहा है। तो ये जो OS है ये हमारे पास जो है वो Z1 - Z2, क्योंकि उसमें अब ये OP और ये वाला PS जो है ये वाले इन्वॉल्व हो के जो है वो हमारे पास एक वो ट्राइंगल सी बना रहे हैं। तो ये हमारे पास जो इसका सब्ट्रैक्शन शो हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी द टू डायगोनल्स। अच्छा जी, अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है OPRQ जो हम लोगों ने पीछे भी एक जो है वो पैरेललोग्राम जो है वो हम लोग बना चुके हैं। ये वाली यही वाली पैरेललोग्राम उन्होंने यहाँ पे यूज़ की है और उसने सिंपली क्या कहा है कि दो डायगोनल उसने ले लिए हैं, एक डायगोनल ये वाला और एक डायगोनल ये वाला। तो वो कहता है कि ये वाला जो डायगोनल है जो हम लोग यहाँ पे पीछे भी यूज़ कर चुके हैं ये सम को शो कर रहा है, तो जो ये डायगोनल होगा ये उसके डिफरेंस को शो कर रहा होगा, उसकी सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ उसने यहाँ पर हमें बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी मॉडुलस एंड आर्गूमेंट। द पॉइंट PAB कैन बी इक्वली लोकेटेड यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हम लोग जो है वो इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी जो है वो R थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे R जो है उसकी लेंथ को शो करता है, थीटा जो है वो मेजर ऑफ एंगल होता है बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाला जो OP, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास ये, यानी कि इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये इन दोनों के बीच में ये जो ये एंगल यहाँ पे बनेगा उसको जो है वो हमारे पास जो है वो थीटा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे यहाँ पे उन्होंने आगे एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, कि ये आपका OP और ये आपका पॉजिटिव एक्सिस, उनके बीच में जो एंगल बना वो थीटा बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है, मॉडुलस कहलाती है या एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो A +